नाफे रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, कहते हैं अन्न इब्न उमर कान इदा दखल फी सलाति कब्बरा व रफ़अ यदैहि। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज में दाखिल होते तो तकबीर कहते और रफ़ुल यदैन करते, यानी दोनों हाथ उठाते। कहाँ तक? कंधों तक भी साबित है और कानों तक भी, लेकिन कान में डालना या कानों को छूना ये साबित है नहीं। बाद लोग कान को छूते हैं, ऐसा करते हैं, ये भी साबित नहीं है। हर मर्तबा कानों को टच करना कोई दलील इसकी नहीं। कानों तक है और कंधों तक है, आदमी कंधों तक भी उठा सकता है। व इदा रका रफ़अ यदैहि, जब रुकू करते तब भी रुकू से कबल क्या करते? रफ़ुल यदैन। व इदा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा रफ़अ यदैहि, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तब भी दोनों हाथ उठाते। व इदा क़ाम मिन अर्रकअतैनि रफ़अ यदैहि, जब दो रकतों के बाद यानी अत्तहियात से उठते तब भी रफ़ुल यदैन करते। व रफ़अ ज़ालिका इब्न उमर इला नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला ने अपने इस अमल को मरफू बयान किया, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी इसकी निस्बत किसकी तरफ की है? ये अमल किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कितने मकाम मिले? पहले मकाम पर, दूसरा रुकू से पहले, तीसरा रुकू के बाद, और चौथा अत्तहियात से खड़े होकर। ये 4 मकाम हैं जहाँ पर रफ़ुल यदैन सराहत के साथ साबित है। ये बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी ने, इमाम अल-बुखारी ने सही में इसको रिवायत किया है। बाद लोग कहते हैं कि मनसूख हो गया रफ़ुल यदैन, बाद लोग कहते हैं कि नमाजी से फासिद हो जाती। सब चीज़ें गैर मोतबर हैं, सही नहीं है। इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला की रिवायत ज़ईफ़ है, अगर उसको सही मान लिया जाए तब भी उससे रफ़ुल यदैन मनसूख साबित होता नहीं, इसलिए कि सहाबी के अमल से नबी का अमल मनसूख नहीं होता है। सहाबी के अमल पर नबी का अमल क्या है? मुक़द्दम है। इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला जैसे मैंने कहा तत्बीक के भी कायल थे, दोनों हाथ रानों में इस तरह से रखते थे, घुटनों पर रखने की बजाय। वो पहले था, वो मनसूख हो गया, उनको मालूम नहीं रहा, उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि आज हम वो करेंगे, नहीं। घुटने पे रखे तो मारते थे हाथ इस तरह से, दरमियान रखो इस तरह से, रानों के दरमियान, तो उनको नहीं मालूम था। इतने बड़े साहबी, सही है, नहीं मालूम हुआ का मतलब नहीं मालूम, उससे उनकी शान में कमी नहीं आई। बड़े आलिम को भी एक मसला मालूम नहीं होता है, तो क्या करेंगे उससे? उनका इल्म घट गया? नहीं, जितनी बातें उनको मालूम थी हमसे बहुत ज़्यादा थी। तो कोई एक मसला हो सकता है किसी बड़े आलिम को भी मालूम ना हो, तो उनके उस अमल को न करने की वजह से हम ये रिवायत और इस तरह की कई रिवायतें जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ुल यदैन करना आया है, उसको हम छोड़ नहीं सकते ना। तो लिहाजा उलमा ने बताया है कि ये जिसने जाना वो दलील उस पर है, जिसने नहीं जाना, जिसने ज़िक्र किया वो उस पर दलील है, जिसने ज़िक्र नहीं किया। तो जब आ गया तो क्या इनको झूठा कहेंगे आप? इन्होंने जो बयान किया उसका क्या करेंगे? अमल तो साबित हुआ ना, अब मनसूख हुआ के लिए दलील चाहिए। इब्न मसूद ने कहा ये मनसूख हो गया, नहीं। उन्होंने कहा ये मना है, नहीं। तो उससे दलील नहीं ली जा सकती, जबकि रिवायत ही ज़ईफ़ है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि रफ़ुल यदैन करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि उस ज़माने में लोग बुत रख के आते थे, ये पैदल लोग हैं एकदम,